हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं होप करता हूँ आप सब लोग फाइन होंगे। मेरा ये सेकंड पार्ट है जो एसबीआई के बारे में मैं बताना चाहता था। एक दिन मेरा गैप हो गया बिकॉज ऑफ मैं थोड़ा अपने वर्क में बिजी था। आज मैंने थोड़ा स्टडी करके आया है जिस हिसाब से आपको इन्फॉर्मेशन देना था एसबीआई के बारे में। सो हम शुरू करते हैं एसबीआई के लोन्स के बारे में, रिगार्डिंग ऑफ लोन्स। सो पहला तो आपको आइडिया है पर्सनल लोन, जो कि सैलरीड पीपल्स को मिलता है, और वो रेट ऑफ इंटरेस्ट मैंने इसमें जाना है 11% एंड अबव। 11% से अबव उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट है एसबीआई का। और फिर उसके बाद पेंशन लोन भी वो प्रोवाइड करते हैं, जिसमें आज हमारे बहुत सारे बुजुर्ग लोग हैं जो रिटायर्ड हो चुके हैं और उनको भी कभी कभार पैसे की ज़रूरत आ जाती है, जैसे शादी है, मैरिज है गया, एजुकेशन भी होता है, और भी बहुत सारे पर्पज़ होते हैं। सो उनको भी रिक्वायरमेंट रहता है, पेंशन लोन उनको भी प्रोवाइड करता है। वो भी सेम एज इट इज़ 11% पे ही एसबीआई ने प्रोवाइड किया हुआ है। और मैं और ये भी देखना बताना चाहता हूँ आपको, पेंशन लोन होने के बाद पर्सनल लोन, पेंशन लोन, एक है बहुत बड़ी क्राइटेरिया होम लोन। होम लोन तो बहुत बड़ा रिक्वायरमेंट है आज। सब अपना अपना घर बनाना चाहते हैं और कम रेट पे कम रेट पे उनको लोन चाहिए। सो एसबीआई सबसे लोएस्ट रेट पे काम कर रहा है, वो है 7% पे। 7% इज़ द लोएस्ट रेट इन एसबीआई ऑल होल इंडस्ट्रीज। जो आज बैंकिंग इंडस्ट्री है हमारी इंडिया की, उसमें एसबीआई 7% पे लोन प्रोवाइड कर रहा है। और भी प्राइवेट सेक्टर बैंक्स भी है, बट मैं एक गवर्नमेंट सेक्टर बैंक की बात कर रहा हूँ जिसमें एसबीआई है और बिग प्लेयर है इंडिया का, जो बहुत अच्छे रेट पे लोन प्रोवाइड कर रहा है, होम लोन, जो आपकी फुलफिल करता है और कम ईएमआई आपके लिए आएगा। और जिसमें कम ईएमआई एक बार आपको मिलता है तो आपका बहुत रेट बढ़ता है, क्योंकि ये 20 ईयर्स के लिए लोन रहता है। कोई 1 ईयर 2 ईयर्स के लिए लोन नहीं मिलता है। 20 ईयर्स टू 25 ईयर्स, 15 ईयर्स के लिए ले सकते हैं आप, 10 ईयर्स के लिए भी ले सकते हैं। वो आपकी क्राइटेरिया है कि आप कैसा फुलफिल करते हैं और कैसा पे करना चाहते हैं। बिकॉज बहुत सारे लोग बिजनेसमैन रहते हैं, सब अब बड़ी ईएमआई लेता है, कोई छोटी ईएमआई लेता है। अब सैलरीड पीपल के लिए अगर लोन मिलता है तो वो छोटी ईएमआई के पीछे जाता है, जो सैलरी क्राइटेरिया के हिसाब से रहता है। अगर कोई चाहता है कि बड़ी ईएमआई चाहता है, वो बिजनेस वाला हो या किसी ने फ्लैट लिया हो, तो फ्लैट के लिए वो अपना रेट अपने सैलरी पे डिपेंड हो जाएगा, और कितना वो इनकम, जितना उसका सैलरी रहता है उसका 40% लोन हो सकता है। ये क्राइटेरिया है फाइनेंस फाइनेंस इंडस्ट्रीज़ का। अगर 100% उसकी 1 लाख रुपीज़ सैलरी है, और अगर उसका 10,000 का एक लोन चल रहा है, तो उसके पास 30,000 का और एक एक्स्ट्रा लोन ले सकता है, जिसमें वो 30,000 की ईएमआई लगा सकता है। तो जो भी ईएमआई वो बनती है, फॉर एग्जांपल, अगर वो 1 लाख का लोन लेने के बाद 30,000 की ईएमआई लगाता है, तो वो ले सकता है। तो कुछ कुछ गलतियाँ होती है मुझसे, थोड़ा सा आप इग्नोर कीजिए, और मेरे इस वीडियो को जो मैं अभी बना रहा हूँ उसमें आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं और नए वीडियोस आपको अपलोड करता रहूँगा। अभी हो गया होम लोन। होम लोन के बाद अब हम लोग डिस्कस करते हैं कार लोन। कार लोन भी एसबीआई का 9% पे है, जो मैंने देखा है। ये सब कुछ अवेलेबिलिटी है बैंक्स में, आप बैंक में जाके भी पूछ सकते हो, और बैंक्स में आपको इंक्वायरी मिल जाएगी कौन सी चीज़ कब और किस रेट पे मिलती है, और सब ईएमआई के बेस पे आप भर सकते हैं। तो मेरे बहुत सारे जो दोस्तों को, जो रूरल एरियाज़ में हो गया, अर्बन एरियाज़ में भी है गया, बहुत लोगों को टाइम नहीं है और किसी के पास इतना वक्त नहीं है कि वो अपना टाइम दे सके, तो मैं एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको शेयर कर रहा हूँ, जिससे आप इस वीडियो को देख के कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन आप जुटा सकते हैं। अभी ये तो हो गया आपका होम लोन, पर्सनल लोन, आपका पेंशन लोन एंड कार लोन। कार लोन में एक आपको बताया जैसे 9% पे मिलता है, सिक्योर, ये सब जो सिक्योर्ड लोन्स हो गए। ये सब सिक्योर्ड लोन्स है जिसमें आपको गारंटी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मैक्सिमम पर एक कोअप्लिकेंट के बेस पे आपको लोन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। पेंशन में भी कोअप्लिकेंट लगेगा, होम लोन में भी कोअप्लिकेंट लगेगा, और पर्सनल लोन में भी आपको कोअप्लिकेंट पे बेस पे प्रोवाइड कर दिया। कहीं कहीं गारंटर्स का भी डिमांड होता है, वहाँ आप गारंटर दे सकते हैं। और इसके बाद हम अगर आप बात करना चाहेंगे, तो एग्रीकल्चर लोन भी प्रोवाइड करता है, जिसमें एग्री बेस्ड लोन भी एसबीआई देता है। अब रूरल एरियाज़ में बहुत सारे एग्रीकल्चर उनके साथ अकाउंट्स होते हैं। रूरल एरियाज़ में काफ़ी अकाउंट्स होते हैं एग्रीकल्चर बेस्ड पर्सनस के, तो वो वहाँ पर एग्रीकल्चर लोन भी देता है। उसका भी रेट
6% से स्टार्ट होता है, तो एग्रीकल्चर लोन सबसे कम लोएस्ट रेट है। सो और भी मैं अब इसके बारे में और क्या बताऊँ आपको, जिसमें लोन्स तो हो गया जिस हिसाब से, और एफडी, एक एफडी का भी एक एसबीआई का बहुत अच्छा है। रेट कम है एज अदर इंडस्ट्रीज के बारे में जाने तो रेट थोड़ा कम है इसका, बट सिक्योर्ड है। 7% आपको एफडी का रेट मिलेगा, जो कि पूरा टोटल ईयरली रहेगा आपके लिए। सो ये शेयर्स तो आज जितना भी मैंने आपसे बात की है, इसका मेरे को कॉन्फिडेंस आ रहा है और आपके व्यूज़ मेरे बढ़ रहे हैं, मुझे खुशी हो रही है। और इसी तरीके से आप व्यूज़ देते जाइए, देखते रहिए, वीडियो आप लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जितना आप सब्सक्राइब करेंगे मैं उतना कॉन्फिडेंटली आपके साथ डिस्कस करूँगा और नए नए टॉपिक्स के ऊपर आपके साथ डिस्कशन होते रहेगा। और प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच। इसी के साथ मैं आप नेक्स्ट डे आपको कल आपसे मिलता हूँ, जैसे ही मेरा पूरा और स्टडी करके आपको बताता हूँ। थैंक यू।